जालोर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर कथावाचक संत अभयदास के समर्थन में जुटी महिलाएं। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं जुटी हैं। कथा आयोजन के लिए प्रशासन से उन्होंने परमिशन मांगी है। रात को भजन कीर्तन कर रही हैं महिलाएं, उनको घर भेज दिया गया था। बताया जा रहा पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाकर उन्हें घर भेज दिया था। तो बड़ी संख्या में महिलाएं दरअसल कथावाचकों के समर्थन में जुटी हुई हैं। जब से हमने देखा था उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया था, लगातार महिलाओं की तरफ से भजन किया जा रहा था उनके समर्थन में, कथावाचकों के समर्थन में। और एक बार फिर से जब रात भर कथा करती हुई महिलाएं नजर आई थी तो समझाइश कर उन्हें घर भेजने की तैयारी प्रशासन की तरफ से की गई थी। कथावाचक संत अभयदास के समर्थन में जुटे युवकों को भी पुलिस ने खदेड़ा है। समर्थकों द्वारा अपने साथ में लाए रसोई का सामान, बर्तन, गैस स्टोव, बिस्तर को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। वायुसा मंदिर के पास स्थित मजार से जुड़ा विवाद होने एवं आयोजन समिति और प्रशासन के द्वारा आपत्ति करने के बाद कथावाचक संत अभयदास लौट चुके हैं तखतगढ़ आश्रम। जालोर से देखिए बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर एक तरफ महिलाओं को समझाइश के बाद घर भेजा गया तो वहीं दूसरी तरफ जो युवक वहां पर डटे हुए थे उनको पुलिस ने खदेड़ा है। देखिए, आपकी जानकारी के लिए आपको बता चुके पूरा मामला मजार से जुड़ा हुआ है। कथावाचक अभयदास उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और इस सब के बाद बताया जा रहा था कि उनके समर्थन में महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी वहां पर उतर आए थे और उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि कथावाचक जो शब्द कह रहे हैं उसे प्रशासन पूरी तरीके से मान ले, वरना उनकी तरफ से वहां पर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। इस सब के बीच बताया जा रहा था कथा आयोजन के लिए प्रशासन से महिलाओं ने अनुमति मांगी थी, हालांकि उसे नहीं दिया गया है और महिलाओं को समझा करके घर भेज दिया गया है। तो जालोर से बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव को लेकर सूबे की सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार पर जानबूझकर इलेक्शन नहीं कराने का आरोप लगाया, जिस पर पलटवार करते हुए मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा है कि जल्द ही कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और इसके आधार पर मुख्यमंत्री स्तर पर अंतिम फैसला लिया जाएगा और कार्यक्रम का जो चुनाव है उसको लेकर के प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। रिपोर्ट में आप पूरा मामला समझिए। प्रदेश सरकार पर गहलोत का प्रहार जारी। पंचायत चुनाव टालने की है तैयारी। आरोपों पर अविनाश गहलोत का पलटवार। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट का कीजिए इंतजार। स्थिति सही समय पर पंचायत का पुनर्गठन की रिपोर्ट तैयार करके हम सरकार को भिजवा देंगे और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद उसको जारी कर देंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की बात का अर्थ समझिए तो प्रदेश में लंबे अरसे से लंबित पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव अब जल्द हो सकते हैं। सरकार की ओर से मिले संकेतों के बाद अब पंचायती और शहरी सरकार से जुड़े नेता अपनी तैयारी में जुटने का प्लान बनाने लगे हैं। दरअसल साल के अंत तक चुनाव संभावित है। जल्द आएगी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट। पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर बनी कैबिनेट सब कमेटी 15 से 20 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी। मुख्यमंत्री स्तर पर होगा अंतिम निर्णय। रिपोर्ट के आधार पर चुनाव कार्यक्रम होगा तय। दिसंबर में कराए जा सकते हैं पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो पंचायत पुनर्गठन की सब कमेटी की बैठक थी वो लगातार हो रही है और आज भी उस संबंध में बैठक हुई है। जिला परिषद, पंचायत समिति, पंचायतों के पुनर्गठन के संबंध में जो दिशा निर्देश सरकार की तरफ से जारी हुए थे उसको देखते हुए उस पर कमेटी के सदस्यों द्वारा विचार विमर्श किया गया। आपको बताते चले कि विपक्ष सरकार पर पंचायत चुनाव नहीं करवाने का आरोप लगाता रहा है। बुधवार को ही पूर्व सीएम गहलोत ने सरकार पर जानबूझकर पंचायत चुनाव टालने का आरोप लगाया। हमने भी प्रयास किया था, हमारी स्ट्राइक चल रही थी कर्मचारियों की। हमने प्रयास किया था कि चुनाव अभी इस टाइम कैसे करवाएंगे। तब भी हमें हाईकोर्ट ने कहा नहीं, आपको चुनाव तो करवाने पड़ेंगे, तो कैसे कराओ, क्योंकि संविधान में संशोधन हो चुका है, चुनाव टाइम पे हो गए होंगे। ये मुझे याद है। तो आप सोच सकते हो कि और 2-3 राज्य से अगर गए भी है सुप्रीम कोर्ट तक,
उनको कहा चुनाव टाइम में काम। अब ये पता नहीं क्या कह रहे होंगे कोर्ट से, क्या बात करेंगे, तो टाइम बताएगा चुनाव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो चुनाव तो करवाना चाहिए। आपको बताते चले कि राज्य की लगभग 7000 ग्राम पंचायतों और 150 से अधिक शहरी निकायों का कार्यकाल 6 महीने पहले ही खत्म हो चुका है। इसके बावजूद सरकार ने चुनाव कराने की बजाय सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाकर कमेटी बना दी। वहीं शहरी निकायों में प्रशासकों की नियुक्ति कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।